Hello and welcome to every one of you in today's class. Today we are going to do some very important questions of real numbers. And I'm Ritu Gupta. Maths ka board exam is very close, so I thought of giving you two important questions from chapter 1. So the first question is, a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long. So length is given to us as 18 meter 72 centimeter. This is a rectangular courtyard. Okay. Now and breadth is 13 meter 20 centimeter. So breadth is 13 meter and 20 centimeter. It is to be paved with square tiles of the same size. अब इस rectangular courtyard में what we have to do is आपको square tiles लगानी है. Okay, so if this is a rectangular courtyard, so you have to put here square tiles, okay, of the same size. Find the least number of possible such tiles. आपको निकालना है कि least number they are saying, least number सबसे कम tiles आप निकालिए जो आप यहाँ लगा सकते हैं. तो लीस्ट नंबर से मतलब हुआ हमारा कि अगर ये स्क्वायर टाइल है जो हम इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में लगाएं विच इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो दैट मीन्स दैट इफ दिस इज अ स्क्वायर टाइल विच वी आर पेविंग हियर, अगर इसका एक साइड एक्स है बिकॉज स्क्वायर टाइल है तो दूसरा भी एक्स होगा. तो और अगर हमें यहाँ लीस्ट नंबर सबसे कम नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. मान लो ये फिर से मैं एक रेक्टेंगुलर सेम कोर्टयार्ड बना देती हूँ, बड़ा कर दूं इसको सिमिलर ऊपर जितना, और यहाँ मुझे लगानी है तो कम लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा. देखो अगर मैं ऐसे स्क्वायर टाइल्स यहाँ पे लगाऊं तो इसका साइज बढ़ा दिया मैंने. साइज बढ़ाया तो कितना लगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ छोटा स्क्वायर टाइल था तो कितना लग रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना लग रहा था 12, और यहाँ कितना लग रहा है ओनली 6. तो इट मीन्स ये तो क्लियर है हमें कि अगर हमें लीस्ट टाइल्स लगाने, सबसे कम टाइल लगाने अपने रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका साइज जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा. ठीक है, तो लीस्ट निकालने के लिए साइज बड़ा लेना पड़ेगा. और मान लिया हमने कि ये जो साइज है उसका जो टाइल है उसका एक साइड एक्स है, तो हमारे पास आ गया x इंटू एक्स. अब लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है. अगर इस तरह का कोई केस हो जिसमें हमें लेंथ ब्रेड्थ का एक कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि हमारी लेंथ की साइड और ब्रेड्थ की साइड दोनों साइड आ जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे. और दूसरा तरीका समझने का कि हमें HCF निकालना है, LCM नहीं निकालना. ये जो हमारा जो x है, ठीक है, दिस x इज स्मॉलर देन द लेंथ. लेंथ है हमारी 1872 सेंटीमीटर. वी कैन राइट डाउन 1872 सेंटीमीटर. अब ये जो x है हमारा, यू कैन सी दिस x इज स्मॉलर देन 1872 सेंटीमीटर. इससे तो छोटा ही होगा, और अगर इससे छोटा होगा तो दैट मीन्स दिस इज HCF. जब LCM हम निकालते हैं तो LCM होता है मल्टीपल. मल्टीपल हमेशा हमारा बड़ा आता है नंबर से. ओके, यहाँ हमें निकालना है एक छोटा नंबर. तो जब भी हम छोटा नंबर निकालेंगे तो हम बात करेंगे फैक्टर की. तो इसका मतलब हमें यहाँ HCF निकालना है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1872 का और 1320, ये सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, इसका हम क्या निकालेंगे, HCF. अब HCF कैसे निकालते हैं, हमें क्या लेना है, 1872 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और 1320 के भी हमें यहाँ प्राइम फैक्टर्स करने हैं. तो 1872 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद 2 2 9 2 3 6 6 12, देन 2 4 6 8, देन 2 3 4 2 1 1 7, and then 13 9s are, okay, 3 3s are. Now for 1320, again start from 2 2 6 6 0, 2 3 3 0, 2 1 6 5 5 3 3, then 3 11 and 11 1. अब HCF का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ हमारे जो नंबर्स आए, जो प्राइम फैक्टर्स आए, दैट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13, और यहाँ हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 11, दिस इज 3 की पावर 1। नाउ HCF का मतलब होता है कि आपको निकालना है, HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो HCF इसका क्या आएगा, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। 3 है दोनों में और 2 है दोनों में, तो राइट डाउन 2 and 3 कॉमन फैक्टर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा जब भी आपको HCF निकालना है, और फिर उसकी लीस्ट पावर ले लीजिएगा। तो यहाँ लीस्ट पावर क्या है, 3 और 4 में से लीस्ट पावर है 3, और फिर 3 की पावर 2 और 3 में से लीस्ट पावर है 1। तो दिस बिकम्स 2 की पावर 3 मीन्स 2 to the 4 to the 8, 8 into 3, तो HCF आ गया हमारा 24। But the question does not end here because they are asking the number of tiles। अभी हमने क्या निकाला है, अपना x। तो अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स को कंप्लीट कर दूं तो हमने सिर्फ साइड निकाली अपने स्क्वायर टाइल की कि x क्या होगी। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, जल्दी सोचो 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 सोचो। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें करना है नंबर ऑफ टाइल्स। मान लो कि 10 टाइल्स यूज करी हमने, तो 10 इंटू जो हमारा स्क्वायर है, अगर हम उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दें 10 टाइल से, नंबर ऑफ टाइल से, तो वो इक्वल किसके आ जाएगा, इस पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के एरिया के। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, फॉर्मूला बना नंबर ऑफ टाइल्स इंटू जो भी हमारा यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, और ये इक्वल हो जाएगा पूरा क्योंकि हमने सारी की सारी यहाँ फिट कर दी है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालनी है, इसका हमें एरिया आ गया क्योंकि x हम निकाल चुके। x क्या है हमारा, जो हमने यहाँ HCF निकाला है, x इज 24 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ गया नंबर ऑफ टाइल is equal to area of rectangular courtyard upon area of square tile। क्या करना है हमें इसमें, हमारे पास इसका एरिया पहले से है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हम करेंगे 1872 इंटू 1320। हमने इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, अपॉन डिवाइड करेंगे स्क्वायर टाइल के एरिया से, x इंटू एक्स, एक्स इज 24, तो 24 इंटू 24। अब आप जो भी यहाँ कट करके आंसर नहीं, इसका आंसर आएगा 4290। आप निकाल लो, कट करो एंड यू विल गेट दिस आंसर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। तो हमारे पास दो नंबर हैं 28 और 32, हमें एक सबसे छोटा नंबर ऐसा निकालना है which when divided by, जिसको हम जब डिवाइड करें 28 और 32 से तो हमारा रिमाइंडर क्या है 8 और 12 बाय। तो मैं जल्दी से बोर्ड क्लियर कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये होता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि रिमाइंडर यहाँ पे कैसे एडजस्ट करें। ये दे आर सेइंग कि हमारे पास नंबर है 28 और 32। अब क्वेश्चन में हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर वर्ड देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम HCF निकालें या LCM निकालें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। जब हम 28 और 32 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, x और 12। तो मान लो कि वो हमारा नंबर क्या है, लेट दी नंबर इज x। तो जब हम x से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अगर जब हम x से 32 को डिवाइड करेंगे, व्हेन वी विल डिवाइड x बाय 32, तो यहाँ रिमाइंडर दे आर सेइंग विल बी 12। तो अब तो ये क्वेश्चन में देख के आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे, और जब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है तो वो ऑब्वियसली डिवीजन के बाद अगर रिमाइंडर दे रहा है तो वो 28 और 32 से तो बड़ा ही होगा। और बड़ा नंबर, आई टोल्ड यू पिछले क्वेश्चन में भी, हमें सिर्फ क्वेश्चन की ट्रिक समझनी है कि हमें बड़ा नंबर चाहिए या हमें छोटा नंबर चाहिए। तो जब हमें यहाँ बड़ा नंबर चाहिए तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें LCM निकालना है, मतलब हमें मल्टीपल निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, LCM निकालेंगे इसका 28 और 32 का, तब हमारा ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा कि हम इसे कैसे करें। और इन्होंने बोला जब डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 8 होगा। ओके, तो LCM निकालना ये क्लियर हो गया, HCF हमें नहीं निकालना। तो हमें क्वेश्चन को देख के समझना है कि हमें उसमें बड़ा नंबर चाहिए या हमें छोटा चाहिए। अगर बड़ा चाहिए तो आप
बिना सोचे दिमाग में एकदम क्लियर करना कि हमें एलसीएम निकालना है। इस नंबर के चक्कर में मत फंस जाना जो क्वेश्चन में लिखा होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। डोंट थिंक अबाउट दिस टू मच, सीधा आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना कि हमें क्या निकालना है। तो अब जल्दी से इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 28 और 32 का हमें निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कर लें। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 7 और 32 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब फॉर एलसीएम आपको क्या लेना होता है, जो भी आपके फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे इसमें 2 और 7, तो आपको पहले लिख लो सारे जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है 2, एक तो प्राइम नंबर 2 दिखाई दे रहा है, एक 7, तो राइट डाउन 2 एंड 7। अब 2 का आपको हाईएस्ट लेना है, यहाँ हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 5 और 7 का हाईएस्ट क्या है 7 की पावर 1। तो एलसीएम इज 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से, ये हो जाएगा 32 इंटू 7, 7 2 14 एंड दिस विल बी 224। तो हमारे पास आ गया 224। बट 224 एक ऐसा नंबर आया जो कि हमारा एलसीएम है। एलसीएम मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल है तो मतलब वो 28 और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जबकि क्वेश्चन क्या है हमारा कि वो जो भी हमारा है 28 और 32 से डिविजिबल ना हो कंप्लीटली, रिमाइंडर मिले हमें 8 और 12। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए 8 और 12 तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, 224 तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ जो रिमाइंडर भी थे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका नंबर है उससे आप माइनस कर दोगे जो भी आपको रिमाइंडर दिया हुआ है उनका सम। ओके, तो ये आपके पास आ गया 224 माइनस 20 एंड द आंसर इज 204। अब आप पूछोगे हमने ऐसा क्यों किया, मैं फिर बता दूं, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जो कि रिमाइंडर दे। तो या तो आप उसे 224 से बड़ा निकालें, हम इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दें जो कि डिवीजन के बाद 8 और 12 बचाए, या फिर हम एक ऐसा छोटा नंबर निकालें जो दोनों से डिविजिबल हो, हमारा 28 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो और हमारे रिमाइंडर भी बचे 8 और 12। तो उसके लिए हमें ये वाला मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा। तो हम इसका दूसरा तरीका अगर आप समझो तो हमने एक्चुअली क्या किया है 204 निकाला है। क्या माइनस करके हमने 8 और 12 के सम को माइनस करके निकाल दिया। ओके, तो अगर आप डिवाइड करोगे 204 को तो यू विल फाइंड आउट कि दोनों में एक बार 8 रिमाइंडर बचेगा और एक बार 12 रिमाइंडर बचेगा। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for the examination point of view. Thank you very much. If you like the video, then subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.